तो इस बार किसका सरकार होनी चाहिए? इस बार महागठबंधन की सरकार होनी चाहिए। युवा बेरोजगार है, देश भर में दर दर ठोकर खा रहा है। जंगल राज आ जाएगा? जंगल राज कैसे आ जाएगा? जंगल राज कहाँ से? दलित अति पिछड़ों का आवाज है, जंगल राज कहाँ से बोल रहे हैं? इसमें मोदी जी को गली गली घूमना पड़ रहा है। मोदी जी बोल रहे हैं जहाँ यही जंगल राज में गली गली घूम रहे हैं, कैसे सुरक्षित है? जंगल राज बोल रहे हैं तो वो कैसे सुरक्षित? गली गली घूमना पड़ रहा है मोदी जी को, ये बताइए ना कि यही जंगल राज है ना। तो बोल रहे हैं जंगल राज बिहार को, हम सब को अपमानित कर रहे हैं, गली घूम रहे हैं, आप सुरक्षित घूम के जा रहे हैं, जंगल राज में मोदी जी सुरक्षित कैसे जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश का सरकार है ना, इसीलिए नीतीश का सरकार यहाँ बोल रहे हैं जंगल राज हो जाएगा। जंगल राज कैसे हो जाएगा? 17 महीना का सरकार ने 5 लाख शिक्षकों को नौकरी दिया और युवाओं के लिए आशा खोला है। महागठबंधन सरकार 30 लाख खाली पदों पर भरेगा, ये महागठबंधन सरकार का योजना है। गैस जो मांगा, सबसे पहला जो है आपका जीएसटी लगाया है, सबसे पढ़ने लिखने वाले चीजों पे जीएसटी लगाया गया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप कॉपी कलम पे जीएसटी लगा दिए हैं, जो गरीब को कैंपस से दूर भगाने का ये साजिश है। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। घरे घर गैस दे दिया है, गैस गैस जो दिया है, 5 किलो अनाज भी दिया है। गैस जो दिया है 1200 में दिया है। ये क्या पहले 2014 से पहले 300 में गैस मिलता था? आज मोबाइल रिचार्ज 50 टका में हो जाता था महीना में, आज मोबाइल रिचार्ज 500, 600, 1000 रुपया महीना चल रहा है। जियो धनाधन नहीं देख रहे हैं? जियो धनाधन देख रहे हैं तो क्या ये मोदी जी का लेना है? ITN कॉलेज किसने खोला? जवाहरलाल नेहरू ने खोला। ये मोदी जी ने नहीं खोला। पूरे देश भर में रेल का पटरी किसने बिछाया? जवाहरलाल नेहरू के राज में बिछा है, ये मोदी जी बिछाए हैं। आज पूरा देश में रोड का जो बम्बार है किसका है? कांग्रेस के देन का है, ये ना कि मोदी जी का देन है। फिर नाम बदल देने से ये काम नहीं होता है। ये जनता की सरकार है। जनता की सरकार क्या? राम मंदिर बना दिए, राम मंदिर राम मंदिर बनाना मुद्दा नहीं। राम मंदिर देखिए, धर्म जो है, धर्म जो है व्यक्ति का निजी मसला होता है। अच्छा। हम किसकी पूजा करेंगे? हम राम की पूजा करेंगे कि रहीम की पूजा करेंगे? धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। मोदी जी आते जय श्री राम। देखिए, राम तो इस देश में, राम जो है इस देश में पहले से ही पूजे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मोदी जी जब आए हैं तभी से ही राम की पूजा, और राम की पूजा बहुत पहले से ही होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता को बुनियादी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको बुनियादी सवालों पे लड़ना चाहिए, ना कि धर्म के नाम पे लोगों को उलझाए रखना चाहिए। आज इस देश के अंदर में जो बुनियादी सवाल है जनता के, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, उसकी आप स्थिति देख लीजिए क्या है। केंद्र में यहाँ इंडिया गठबंधन ने कहा कि 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। यही सरकार थी ना, यही एनडीए की सरकार थी ना जो कहती थी कि ये हम आएंगे तो 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे। लेकिन आपने देखा कि ये तो सरकारी नौकरियों को ही खत्म किया जा रहा है। जुमरा बताते हैं, नौकरी वोट देने का जुमरा। किसका? अमित शाह बोले वोट देने के लिए जुमरा होता है। वो तो खुद मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट किया है। वो क्या बोले? वो आदमी तरीपार है। अच्छा। उसको गुजरात हाई कोर्ट ने तरीपार किया था। आपको याद होगा जब गोधरा दंगा कांड हुआ था उस समय गुजरात हाई कोर्ट ने उसको तरीपार किया था। अच्छा। तो हम लोग उसको तरीपार बोलते हैं। और हमारे जो माननीय विधायक हैं महबूब आलम, उन्होंने बिहार विधानसभा के अंदर में पूरी तख्ती लगा करके कहा कि ये आदमी तरीपार है, इसको तरीपार भी किया ही जाए। तो मुझे लगता है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं धर्म का, धर्म और राजनीति को अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए और बुनियादी सवालों पर जनता को सोचना। ये तो हम नहीं कर, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। नहीं, मीडिया महागठबंधन आएगा तो वही महागठबंधन आएगा। महागठबंधन ने आपने देखा कि 17 महीने में जो 17 महीने की सरकार थी महागठबंधन की, उसमें 17 महीने में 5 लाख नौकरी है बिहार के नौजवानों को दिया गया, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के थे। तो हमारी जो पार्टी है, हमारा जो महागठबंधन है, वो नौकरियों की बात करता है, वो देश में जो आरक्षण है, जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात करता है, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता है। धर्म व्यक्ति का निजी मसला है। कौन दिए हैं नौकरी? कौन दिया? तो नीतीश दिए हैं। नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने यहाँ पे बिहार को सांप्रदायिक आग में झोंक दिया। बिहार में भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाला एक ही शख्स है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने बीजेपी जैसी सांप्रदायिक ताकतों को बिहार में जन्म देने का काम किया और महागठबंधन की सरकार ने बिहार में
जब वो सत्ता में आई 17 महीने के लिए, उसमें भाकपा माले थी जो बाहर से सरकार को समर्थन दे रही थी, उन्होंने 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम नौजवानों को किया था। नीतीश जी बोल रहे हैं कि जहाँ महागठबंधन आएगी फिर से बिहार में वही होगा मार का। देखिए नीतीश जी अब सेंसलेस राजनेता हो चुके हैं, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। 4000 पार। नहीं वो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझे लगता है उनका कहीं अच्छे जगह पे जाके उनका इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। आप देखिए एक राजनेता जो अपने तीर छाप के बदले में हाथ में कमल का फूल पकड़ के छाप लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका दिमागी हालत सही नहीं है। दिमागी हालत उनका सही नहीं। मुझे लगता है कि उनको आगरा भेजना चाहिए या रांची भेजना चाहिए। मोदी जी तो महारैली में थे, इसी वजह से उठा दिए हैं। क्या मोदी जी साथ में थे इसीलिए उठा दिए हैं। जिस तरह से मोदी जी ने उनको कैप्चर कर लिया, उनके दिमागी हालत को और से बदतर बना दिया है। मुझे लगता है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, ना कि धर्म और धन पे बात होनी चाहिए। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन इसका मतलब है ये नहीं कि मैं मोदी जी के बाद आने के बाद मैं हिंदू बना। मैं जन्म से ही हिंदू हूँ। उससे पहले ही पूजा पाठ मेरे भी घर परिवार में होता था। तो ये देश जो है सो गंगा जमुनी तहजीब की देश है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी को पूजा पाठ करने का अधिकार है। अच्छा, हम नौजवानों को क्या चाहिए? हम लोग नौजवानों को रोजगार चाहिए। क्या मोदी जी रोजगार नहीं दिए? नहीं, कोई रोजगार नहीं। 10 लाख रुपया रोजगार नहीं, रोजगार के बदले में उन्होंने रोजगार छीनने का काम किया, नौकरियों को समाप्त करने का काम किया, तमाम तरह के स्कूलों को बंद करने का काम किया। प्रधानमंत्री योजना निकाले हैं, वो सब एक जुमला है, वो सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं। निकाले हैं। वो दरअसल को दिग्भ्रमित करने का काम किया। आप कह रहे 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज से क्या होता है? 6 परिवार। विश्वकर्मा योजना भी निकाले हैं। वो सब सारी योजना फेल्योर है उनकी। धरातल पे कुछ योजना उनकी सफल नहीं है, सारी योजना उनकी फेल्योर है। जो भी योजना वो राजीव गांधी के समय से ही चली आ रही है, उसको सिर्फ इन्होंने दूसरे नाम चेंज करने का काम किया। अच्छा। जो काम कांग्रेस ने किया उसको बस सिर्फ ये उसका नाम बदल रहे हैं, काम कांग्रेस का और श्रेय ये लेना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला। जनता अब समझ चुकी है और जनता जो है सो इस बार नालंदा में बदलाव करने के लिए तैयार है। नालंदा इस बार इतिहास लिखेगा और यहाँ से झंडा पर 3 तारा पर वोट दे करके संदीप सौरभ को भारी मतों से विजयी बना के संसद में भेजने का काम करेगा। आपने देखा कभी कौशलेंद्र कुमार को कि वो संसद में नालंदा का सवाल कोई उठा रहे हैं? कोई जनता से जुड़ा हुआ, कोई छात्रों से जुड़ा हुआ, कोई महिलाओं से जुड़ा हुआ, वो हमेशा उनको तो कभी मैंने टीवी पर लोकसभा में बोलते भी नहीं देखा, न उनकी उपस्थिति देखी। और यही संदीप सौरभ बगल के बालीगंज के विधायक हैं। 3 सालों में इन्होंने मुझे लगता है कि सैकड़ों सवाल शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे किया है। शिक्षकों का आंदोलन हो, हम लोग सरकार को बाहर से समर्थन भी दे रहे थे और सड़कों पर शिक्षकों के लिए आंदोलन भी कर रहे थे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे जो प्रत्याशी हैं यहाँ से संदीप सौरभ थे। तो मुझे लगता है कि जनता इस बार जाग चुकी है और जनता इस बार संदीप सौरभ को भारी मतों से विजय बना करके नालंदा से यहाँ पे मतलब परिवर्तन इस बार होगा, है ना? होने मतलब यहाँ का बोल रहा है कि यहाँ के लोगों को परिवर्तन चाहिए। इसीलिए हमारे चैनल को देखने के, सब्सक्राइब के, शेयर के। जय हिंद, जय भारत, साई संविधान।